नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। मैं आपको आज स्वागत करता हूँ हमारे एक नई वीडियो में। मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के लिए कि हम कैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। देखिए हमें हम सभी को पता है कि क्या करना है। यूपीएससी हम क्यों कर रहे हैं? लोग बनना चाहते हैं कि आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, इसीलिए वो तैयारी कर रहे हैं। उनका मेन गोल है आईएएस बनना या आईपीएस बनना। ठीक है, आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहला जो मैं आपको बेसिक स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो सवाल आता है, हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी, फिर मेंस आएगा और फिर इंटरव्यू होगा। इसके बाद आईपीएस आईएएस आईएफएस की आपको सिलेक्शन मिलेगी, जिसके लिए आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होगी। ठीक है, लबासना में जाकर, लाल बहादुर शास्त्री जो मसूरी में है। तो लेकिन उसके लिए हमें पहले प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना होगा। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा, हमें इस चीज़ को दिमाग से निकालना होगा और हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यार हमें पढ़ना क्या है। हम सोच तो लेते हैं कि हमें आईएएस आईपीएस बनना है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला सवाल, हमें पढ़ना क्या है। दूसरा, हमें कैसे पढ़ना है। हमें ये पता लग गया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे तीसरा सवाल आता है, यार हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, क्या हमारे पास पैसे नहीं है तब भी हम पढ़ सकते हैं। और चौथा सवाल, यार हमारे पास समय नहीं है, हम पैसा भी दे सकते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं भी होगा, तब भी हम कैसे पढ़ें। और इन सब चीज़ों के बावजूद हमें पता लग जाए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पैसे भी नहीं हैं, समय नहीं है, समय भी दे देंगे, पर जो हमारी मेमोरी है ना, वो बहुत वीक है। हम एक पढ़ते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, तीसरा भूल जाते हैं। जैसे जैसे पढ़ता जाएंगे, पिछला भूलता जाएगा। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं, तो मैं बता दूं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि यार हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो यार हमें सिलेबस देखना होगा। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस मिले तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। नहीं तो हम एक टेलीग्राम चैनल की शुरुआत करेंगे, जहां पे आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा जहां से आपको सारा कुछ पता लगेगा। और दूसरी चीज़, हमें क्वेश्चन पेपर्स देखने होंगे पुराने, और पैटर्न समझना होगा कि पैटर्न क्या आ रहा है। देखिए, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें पैटर्न पता चले तो हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना समय देना है। अगर मान लीजिए पॉलिटी वगैरह में, जब पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इसका वेटेज पता लगेगा कि आपको कि कितना वेटेज आ रहा है, उसी हिसाब से पढ़ना है। अगर हम मान लीजिए पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और हम इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हमें पहले ये पैटर्न देखना होगा कि भैया हमें क्या से क्या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो हमारी मदद करेगा। हमें वो नहीं पढ़ना है कि मतलब दुनिया भर का ज्ञान नहीं इकट्ठा करना है। हमें वो ज्ञान इकट्ठा करना है जो हमारी सहायता करे कि हमें आगे जीत मिले, हमें अपनी जो मनचाही मंजिल है वो मिले। देखिए, इसके लिए दो ही तरीके हैं। सबसे पहले हमें पैटर्न, अगर पैटर्न पता लगता है तो दो तरीके हैं। हम ऑनलाइन बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सबसे आसान क्या है, हम ऑनलाइन बुक्स ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको, जो मतलब बहुत सारे। हम ऐसे टेलीग्राम चैनल की भी शुरुआत करेंगे जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बुक्स मिल जाए। ठीक है, और या तो फिर हम ऑफलाइन बुक्स ले सकते हैं। ऑफलाइन बुक्स में भी हमें एक फ़ायदा और मिल सकता है कि हम सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, यार बुक्स लेनी कौन सी हैं। देखिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्द बताऊंगा कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हमें जो सहायता करेंगी, वो हमें मालूम चलेंगी कि ज़्यादा से कम बुक्स पढ़ के हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और तीसरी चीज़, जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो आपको नोट्स तैयार करना है। देखिए, बार बार बुक्स पढ़ना बहुत मुश्किल काम रहेगा। अगर हम बार बार बुक्स पढ़ते रहेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर सफलता चाहिए तो हमें नोट्स ज़रूर बनाने होंगे। नोट्स बनाने के बाद आपका अगला जो स्टेप रहेगा
वो रहेगा क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग का। देखिए हमें जब पैटर्न देख लेंगे तो हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे धीरे धीरे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने आगे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन करते रहना, ये रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिवीजन के बिना आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो हमें अब पढ़ना कैसे है, देखिए हमें पता लग गया हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए दो माध्यम है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, अब जिन लोगों के पास पैसे हैं वो कहते हैं कि भैया हम यार कैसे, जैसे पैसे हैं लोगों के पास तो वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बंदा कहता है यार मेरे पास पैसे हैं, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, समय दूंगा अपना और आगे जाके मतलब अपने IAS IPS के लिए तैयारी बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। लेकिन जो कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं, फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो कोचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपका, जो आपकी ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी मंजिल बिना कोचिंग के बहुत अच्छे तरीके से पाई है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सेल्फ स्टडी करेंगे तो कुछ समझ नहीं आता है। देखिए मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि अपने आप से जब कोई इंसान कोशिश करता है तो उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब बात हो ज़िद की तो घाव मायने नहीं रखते। ठीक है, तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा कि आपको कि यार भैया आप बताए नहीं कि पैसे नहीं है तो कैसे समझ में आएगा। देखिए उसके लिए आपके पास 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला, देखिए ऑनलाइन बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया। ठीक है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई जो आपको मतलब इसमें मदद करेंगी। आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि मतलब कैसे पढ़ना है। जैसे हम लोग ही यहाँ पे एक वीडियो बना रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, तभी आप ये रास्ता तय कर पाएंगे। ये रास्ता आसान नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि ये 1 या 2 दिन का गेम नहीं है, ये गेम लंबा चलेगा। आपको लंबा गेम खेलने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम एक दिन में कभी भी तैरना नहीं सीख सकते, वैसे ही एक दिन में पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया आज, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा कि आगे कैसे पढ़ें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो लोकल टीचर्स रहते हैं। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बाहर बाहर जाकर कोचिंग में पढ़ें, तो आप अपने स्कूल टीचर्स से, लोकल टीचर्स से हेल्प मांग सकते हैं। अगर वो आपकी हेल्प करते हैं स्कूल या कॉलेज में, बहुत सारे आप हम सभी को पता है कि कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं जो बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। ठीक है, आप उनसे बुक्स के लिए या मतलब जो उनको गाइड करने के लिए, गाइडेंस के लिए उनको बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 100% कोई भी टीचर जो आपको लगता है कि मतलब मदद कर सकता है, वो कभी भी मना नहीं करेगा। और सबसे बढ़िया, अगर आपको जानता है कोई कि मतलब इन भैया ने दीदी ने तैयारी कर रखी है, तो आप उनसे बात कीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्योंकि एक सैनिक ही बता सकता है कि मतलब जंग के मैदान में खून बहता है या पानी बहता है। ठीक है, तो आगे अगर प्रॉब्लम आती है तो भैया हमारे पास समय नहीं है यार, क्या करें, समय नहीं है। हम देखिए हम पैसे भी खर्च कर देंगे, हम पैसे भी लगा देंगे, लेकिन समय ही नहीं है। हमें ये भी मालूम है पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए समय तो हो। देखिए हम 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं यार, क्या करें भैया 10 से 12 घंटे। देखिए सबसे पहले ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि हमें 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा इसके लिए, ये एक बहुत बड़ा असत्य है। देखिए मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, मेंस भी क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते मेरी गति थोड़ी धीमी हो गई थी, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन अगर इस साल कोशिश करूंगा तो मैं सोच रहा हूं कि अपनी रफ्तार को और तेज़ किया जाए और आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, सबसे पहला। देखिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए।
ठीक है? मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑफ़लाइन कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप रात में पढ़िए। देखिए, अगर अगर सपना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भैया हमें बिल्कुल ही उम्मीद छोड़नी होगी। समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा समय देना पड़ेगा, रात को पढ़िए। और हाँ, ये अगर आपके पास समय कम है तो आपको समय भी ज़्यादा लगेगा इसको पार करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को 1 से या 2 साल लगते हैं तो आपको 2 साल लगेगी, ठीक है? तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है स्लो जाना होगा आपको। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया मैं एक ही रात में ये सब कुछ पढ़ लूँगा, नहीं। हर रात 2, 3, 4 घंटे आप अपनी इस पढ़ाई को देंगे, तभी आप आगे जा पाएँगे। अगर आप बिल्कुल ही सोचेंगे कि बिल्कुल ही समय नहीं देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, ठीक है? जैसे आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम को त्याग दीजिए, यूट्यूब को त्याग दीजिए थोड़े दिन के लिए, अपनी कोचिंग पे ध्यान दीजिए। अगर वहीं लोग कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? मेरे पास ना समय है, ना पैसे हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आपके पास ईयरफोन्स रहे होंगे, ठीक है? आपके पास ईयरफोन्स होंगे, अपनी यूट्यूब को लगाइए पीछे। यूट्यूब के अच्छे, बहुत से अच्छे लोग जो गाइड करते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। मैं भी कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत से अच्छे अच्छे स्टडी नोट्स मटेरियल प्रोवाइड करवाने की, ठीक है? गाने मत सुनिए, ठीक है? लोग आपने देखा होगा कि गाने ही सुनते रहते हैं ईयरफ़ोन्स लगाकर। हम जब भी देखते हैं किसी को तो ईयरफ़ोन्स पे गाने चल रहे होते हैं, लेकिन ईयरफ़ोन्स गानों के लिए नहीं है, ईयरफ़ोन्स आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए है। आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है, म्यूज़िक नहीं पढ़ना है, नहीं, नो, नहीं पढ़ना है इसको, काट देते हैं, ठीक है? लेक्चर सुनिए हमेशा। और देखिए, अब दिन में आप लेक्चर सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिए रात को उसको रिवाइज़ करने की। और सबसे बड़ा यार क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यार, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही रही, लेकिन यार इसका क्या करें? मेमोरी का क्या करें? देखिए, मेमोरी का क्या करना है, इसके लिए सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, मेमोरी हर एक इंसान की अपनी-अपनी होती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक ही चीज़ करनी है कि बहुत धीरे-धीरे काम करना है। देखिए, आपने एक कथन ज़रूर सुना होगा कि जो रोम है एक दिन में नहीं बना था, ठीक है? रोम को बनने में बहुत समय लगा था। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि धीरे-धीरे कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें धीरे-धीरे, और अपनी मंज़िल की ओर धीरे-धीरे कूच करें। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एक तरीका और है कि आप बाहर खाना बंद कीजिए, घर पे एक सादा खाना खाएँ, क्योंकि सादा खाना खाने से ये साइंटिफिक प्रूव है कि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा मिलता है ब्रेन को, ठीक है? और आपको इसमें मदद मिलेगी। मैं आपको कहूँगा कि मतलब बर्गर, नूडल्स के बजाय आप बादाम, या मतलब ऐसी अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो बादाम ज़रूर खाएँ, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। ओके, थैंक यू।